वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज ईएसबी चेयरमैन ने कुछ बात कही है, उन पे भी हम गौर करेंगे। और वर्ग 2 का नोटिफिकेशन मतलब और भी डिले होते जा रहा है, क्योंकि अभी तक ईएसबी को रूल बुक नहीं मिली है। हम न्यूज़ को बहुत ही विस्तार से समझेंगे और भी जो कब तक क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले आप सभी अपना व्हाट्सएप पे चैनल है ये वाला, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जो भी अपडेट रहेंगी वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको दी हुई है। एक एक करके हम सभी चीज़ों पे बात करेंगे। आज की अपडेट है कि 2021 को छोड़ दें तो हर साल ईएसबी द्वारा औसतन 8 भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। पिछले 10 साल में 2024 पहला ऐसा वर्ष जब अगस्त तक एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कर पाया ईएसबी। मतलब पिछले 10 सालों में ऐसा हो रहा है कि अभी तक एक भी भर्ती परीक्षा नहीं करवा पाया ईएसबी। इस साल 11,000 पदों के लिए 11 भर्ती परीक्षाएं कराने का था शेड्यूल। ईएसबी द्वारा बीते 12 महीनों में एक भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी। वर्ष 2024 में विभिन्न भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं, प्रस्तावित ही या जो भी है यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन अब तक एक भी परीक्षा नहीं हो सकी। ईएसबी के वर्ष 2014 से 23 तक यानी बीते 10 साल के आंकड़े देखें तो भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता सहित के मामले वर्ष 2024 सबसे धीमा साल साबित होता रहा है। वर्ष 2021 को छोड़ दें तो हर साल ईएसबी द्वारा औसतन 8 भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। वर्ष 2021 में कोविड-19 के कारण एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हो सकी थी। वर्ष 2019 में सिर्फ 3 परीक्षाएं हुई, लेकिन वैकेंसी 31,892 निकली। दरअसल इस दौरान उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा भी हुई। शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा भी हुई। खास बात यह है कि बीते 10 साल में हर वर्ष ज़्यादातर परीक्षाएं जनवरी से सितंबर तक हो जाती थीं। पिछली भी सभी परीक्षाएं सितंबर तक कर ली गई थीं, जबकि वर्ष 2024 में अब तक एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हो सकी है। जो 2 भर्ती निकली हैं उनकी परीक्षा सितंबर में होगी। वहीं ईएसबी ने वर्ष 2024 के अपने एग्ज़ाम शेड्यूल में 11 भर्ती परीक्षा व शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूर शामिल की हैं, लेकिन मुश्किल से 4 से 5 भर्ती परीक्षाएं हो सकेंगी। मुश्किल से इस बार 4 से 5 ही हो पाएंगी। यहाँ पर पिछले 10 सालों की स्थिति दी हुई है, कब कितने आवेदन आए हैं। 2023 में 23 लाख आवेदन आए, 27,000 पद पे 8 परीक्षाएं थीं। 2022 में आप देखो 14,000 पद हैं, लगभग 19 लाख, 19.5 लाख आवेदन आए। 2020 में 25 लाख, 2019 में इस प्रकार का डेटा है। 2017 में 38 लाख आवेदन, 34,000 वैकेंसी। अगस्त में प्रस्तावित थी परीक्षा जो नहीं हो सकी। अगस्त में माध्यमिक शिक्षक, खेल, गायन व नृत्य, जो वैसे शिक्षक हैं वो भी, प्राथमिक शिक्षक, खेल, गायन, वादन व नृत्य चयन परीक्षा कराने का शेड्यूल तैयार किया गया। इसका आयोजन भी नहीं हो सका। इस पूरे माह को बीतने में सिर्फ 4 दिन शेष हैं, पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, यानी इसके लिए आवेदन भी नहीं बुलाए गए हैं। सितंबर में भी 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।
इसके लिए भी अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में भी 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, वहीं एक परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है। यहाँ पे ईएसबी चेयरमैन ने क्या कहा है वो भी देखेंगे। बीते सालों में सितंबर तक हो जाती थी ज़्यादातर परीक्षाएं, अभी तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि सारी परीक्षाएं जो मतलब मैक्सिमम जो परीक्षाएं हैं वो सितंबर तक हो जाती थी। ईएसबी के चेयरमैन ने क्या कहा है उस पर हम देखेंगे। विभाग स्तर से पद संख्या और मतलब विभाग ने पद की संख्या और रूल बुक फाइनल होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। यानी कि जब आपका डिपार्टमेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज बता देगा, साथ ही रूल बुक फाइनल कर देगा, उसके बाद ही ये लोग विज्ञापन जारी करते हैं। जिन 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर विभागों से पद संख्या और रूल बुक फाइनल की है, उनके लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आपका ट्रेनिंग ऑफिसर वाला आ गया और एक और आपकी जो ग्रुप 3 वाली है उसका नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें क्लियर थीं। ईएसबी द्वारा पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन विभाग से कंप्लीट जानकारी नहीं मिलने से अन्य के विज्ञापन जारी नहीं हो सके। विभाग स्तर पर भी सभी जानकारी जुटानी होती हैं। भर्ती परीक्षा नहीं होने का एक कारण चुनाव भी है। एक कारण ये भी चुनाव भी बता रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण एक ये भी है कि अभी तक रूल बुक ही ईएसबी को नहीं मिली है। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज भी रूल बुक में उनको, यदि भर्ती परीक्षा है तो पदों की जानकारी भी देनी पड़ेगी, और पदों की जानकारी के साथ मतलब उनको रूल बुक भी देना पड़ेगा कि क्या सिलेबस होगा, क्या क्या चीज़ें आप रखने वाले हो, क्योंकि ईएसबी तो परीक्षा कंडक्ट करवाएगी यहाँ पर, लेकिन उसको रूल बुक में लेगी तभी वो जारी कर पाएगा। विभाग स्तर से पद की संख्या और रूल बुक फाइनल होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। यानी अभी तक रूल बुक फाइनल नहीं हुई है, ना ही पदों की संख्या का अभी पूर्ण रूप से कुछ हुआ है। इस वजह से चीज़ें आपकी और भी डिले होती जा रही हैं, और ये आपकी अभी और भी डिले हो सकती है, क्योंकि जब तक ईएसबी को रूल बुक ही नहीं मिलेगी तब तक चीज़ें आपकी और डिले होती रहेंगी। ईएसबी चेयरमैन ने खुद कह दिया कि ये सारी चीज़ें अब विभाग स्तर पे भी डिपेंड करती हैं कि पहले वो अपनी तरफ से फाइनल चीज़ों को कर दें, उसके बाद ही हम उसको जारी करेंगे। वर्ग 2 मेंस रूल बुक में देरी आपने समझ लिया, क्योंकि रूल बुक अभी मिली ही नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसीज मिली ही नहीं है उनको, तो विज्ञापन कैसे जारी कर दें, कैसे फॉर्म भरवा दें, क्योंकि मतलब रूल बुक में हर चीज़ का उल्लेख उनको करना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें थीं। तो अभी परीक्षा आपकी और भी डिले हो सकती है अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं किस पे, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी। आप देखो कैलेंडर ही देख लो आप, ये कुछ का शेड्यूल ही चेंज कर दिया था। मेन चीज़ ये है कि परीक्षा डिले होने का कारण एक ये भी है, मतलब सबसे बड़ा कारण तो यही है कि रूल बुक ही नहीं मिली, और बीच में कुछ और परीक्षाएं, अन्य परीक्षाएं आ सकती हैं। अन्य परीक्षाएं बीच में आ सकती हैं यदि उनके अन्य परीक्षा यदि उनकी रूल बुक ईएसबी को पहले मिल जाती है तो ईएसबी पहले उनके विज्ञापन को जारी कर देगा। इस प्रकार से आपकी वाली जो परीक्षा होनी है वो और भी डिले हो जाएगी। ईएसबी ने जो शेड्यूल जारी किया था उसके अकॉर्डिंग अधिकतर अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे थे, और क्यों ना करें, क्योंकि एक उनको आइडिया हो गया था कि इस महीने के समथिंग में यदि कैलेंडर दिया है तो परीक्षा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से विभाग उनको देरी करवा रहा है, मतलब वैकेंसीज का ना देना, ना बताना, रूल बुक ना पहुंचाना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ईएसबी भी इस संबंध में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक कि विभाग फाइनल नहीं कर देगा तब तक ये लोग विज्ञापन जारी नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। तो आप लोग इस को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन करिएगा। और एक और चीज़ आपको बतानी है कि अधिकतर अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। कोशिश करो कि आपका जो मतलब एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, कल मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस लगाते हैं या टेस्ट वगैरह लगाते हैं तो हमारा कम स्कोर हो रहा है। सिलेबस पूरा होने के बाद भी कम स्कोर होने का कारण क्या है? इसका सीधा सा मतलब है आपने जो सिलेबस पढ़ा हुआ है, जहाँ से भी पढ़ा हुआ है, वो आपको दिख रहा है कि आपने सिलेबस के सारे मतलब उन बिंदुओं को पढ़ लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं। सिलेबस पढ़ना और उसको बहुत
मतलब उसके कंसेप्ट को बहुत गहराई में जाके पढ़ना, उसमें अंतर होता है। तो निश्चित तौर पे यदि आपका कम स्कोर आ रहा है तो उसका सीधा सा संकेत यही है कि आपने सिलेबस तो ऊपर ऊपर कर लिया, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं किसी भी टॉपिक के वो आपके पूरे नहीं हो पाए हैं। साथ ही हो सकता है कि आपके वो कुछ कंसेप्ट आप भूल रहे हैं, या जिस किताब से आपने पढ़ा उसमें वो कुछ कंसेप्ट नहीं दिए और उनके प्रश्न भी आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी करें। आपके पास जो समय है, यदि आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपके पास तो और भी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हो कि आप स्कोर को अच्छा कर सकते हो। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के साथ एज वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पर आएगी। जितना ये डिले करेंगे उतना ही परेशानियाँ भी आएंगी। ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। जो व्हाट्सएप वाला बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।